अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। क्या हाल है, कैसे हैं बेटे आप लोग। पेज नंबर 153 ओपन करें, टॉपिक नंबर 18.2। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स और दो तरह की ड्रग्स कल मैंने आपको बताया था। कल हमने ड्रग्स पढ़ी थी और उसके बाद हमने कहा था ड्रग्स को हम लोग दो मेन टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं बेटे। एक थी आपकी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और दूसरी आपकी कौन सी थी, एडिक्टिव। ठीक है, तो आज हम एडिक्टिव ड्रग्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। द फॉलोइंग आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स। पहली आपकी आती हैं सेडेटिव्स। ठीक है, these drugs interact with central nervous system to depress its activities. Sedatives drugs include dizziness, lethargy, slow brain function and depression. Long term use of sedative includes suicidal thoughts. बेटे जो सबसे पहले मैंने एडिक्टिव ड्रग्स जिनकी मैंने रीडिंग की है, दीज आर नॉन एज सेडेटिव्स। ये कल भी मैंने आपको पढ़ाए थे। ये वो ड्रग्स हैं, इनको हम कॉमन लैंग्वेज में ट्रंकुलाइजर्स भी कहते हैं बेटे। ये वो हैं जो कि आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। ये नर्वस सिस्टम के साथ जाके इनका इंटरेक्शन होता है और ये क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको डिप्रेस कर देते हैं। इनकी जो ड्रग्स होती हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है जब ये ड्रग्स आप लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेन के जो फंक्शन है उसको स्लो डाउन कर देंगे, उसकी एक्टिविटी को डिप्रेशन कॉज कर देंगे, उसको स्लो डाउन कर देंगे, लेथर्जी और डेजीनेस काज कर देंगे। और इनका अगर लॉन्ग टर्म यानी कि कुछ दिन के लिए ले लो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनका लॉन्ग टर्म बेटे अगर इनका यूज़ करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि इवन आपको जो है सुसाइडल अटैम्प्ट्स यानी कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आपको जो है ना अपनी इतने अजीब अजीब ख्यालात आपके जहन में आते हैं। आपको ये ज़िंदगी जो है ये बहुत मतलब मायूस कुन लगना शुरू हो जाती है। आप अपने आप को एक फेलियर पर्सनैलिटी जो है वो तस्वुर करते हैं और आपके दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। यानी कि ये एक इनके इम्पैक्ट बहुत बैड है। इनको लेना तो डॉक्टर अगर आपको दे ना रिकमेंड करे कुछ डेज के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो फिर तो सही है, लेकिन अगर आप खुद से इनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना शुरू कर दो तो इनके बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा स्वेर किस्म के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ डॉक्टर आपको देते हैं। आपके अंदर एंजाइटी है या ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट है या डिप्रेशन में आप चले जाते हो, ठीक है, या आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो डॉक्टर आपको ये मेडिसिन दें बेटे फिर तो ठीक है। डॉक्टर को बेहतर पता है कि उसने पेशेंट को हर मेडिसिन की कितनी डोज देनी है। लेकिन बाज़-औक़ात पेशेंट खुद ही अपने आप से कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है या आपको नींद नहीं आती, तो फिर आप अगर खुद से ही मेडिसिन लेना शुरू कर दो तो फिर इसके बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक किस्म के जो है वो साइड इफ़ेक्ट इसके होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। दीज ड्रग्स आर ऑफन प्रेस्क्राइब्ड इन कंजक्शन विद अदर लेस potent painkillers, paracetamol or aspirin. They are used to relieve pain for patients with chronic disease such as cancer. They are also used to relieve acute pain after operation, but some people may abuse narcotics for aesthetic effects. नारकोटिक्स जो हैं बेटे ये एक ड्रग्स ही हैं, मेडिसिनल ड्रग्स हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं इनको एज ए पेन किलर जो है वो यूज़ करवाते हैं। ये जो ड्रग्स हैं ये क्या है कि ये दूसरी पेन किलर्स के बजाय जो है लेस पोटेंट होती हैं। ठीक है, डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपने जो है पैरासीटामोल या दूसरी एस्पिरिन जो एनाल्जेसिक्स थी जितनी जो रिड्यूस करी थी आपकी पेन, आपको उन्होंने वो देने हैं या उन्होंने आपको ये वाले पेन किलर्स देने हैं। ठीक है, इनका मेन जो रीज़न है देने का वो यही होता है कि दे रिलीव पेन ख़त्म करते हैं। किस तरह के पेशेंट में, किस तरह की डिजीज़ में, ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि कैंसर है। ठीक है, तो इस तरह की डिजीज़ में पेन रिलीव करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, पेन को ख़त्म करने के लिए जो है नारकोटिक्स जो हैं इस तरह की ड्रग्स आपको दी जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई सर्जरी होती है या कोई ऑपरेशन होता है तो उसके बाद भी डॉक्टर जो है पेन को ख़त्म करने के लिए यही आपको रिकमेंड करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इनका गलत इस्तेमाल भी करते हैं।
वो खुद से ही बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब वो बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी वजह के, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर देर तक अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेटे वो क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर उनका इस मेडिसिन के बग़ैर गुजारा ही नहीं होता, क्योंकि वो इसकी एडिक्शन उनको हो जाती है ना। और इस एडिक्शन के अगर आप विदाउट एनी पर्पस इस मेडिसिन को ले रहे हो, डॉक्टर की परमिशन के बगैर ले रहे हो, तो फिर इसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है मॉर्फिन एंड कोडीन आर द नारकोटिक्स derived from opium poppy. Morphine act directly on central nervous system to relieve pain. Morphine has a high potential for addiction. The most commonly used narcotics, that is heroin, is a semi-synthetic drug from morphine. It affects on central nervous system and cause drowsiness. ठीक है। आपको दो नारकोटिक्स की एग्जांपल्स दी हुई है। एक बेटे आपको दिया हुआ है मॉर्फिन और एक आपको दी हुई है कोडीन। ठीक है, मॉर्फिन एंड कोडीन ये दोनों नारकोटिक्स हैं। ठीक है, ये एक प्लांट है, उसका नाम होता है पॉपी प्लांट या ऑफ्यूम उसको कहते हैं। ये आपकी बुक में जो है ये बना हुआ है, ये प्लांट है और ये इसका फ्रूट है। ठीक है, पॉपी प्लांट का। ये मेडिसिन जो हैं मॉर्फिन की एग्जाम्पल स्पेशली बताइए। मॉर्फिन जो है ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है और क्या करती है, पेन रिलीफ करती है। डॉक्टर जो है अक्सर आफ्टर सर्जरी या दूसरे कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट जो है आपको मॉर्फिन जो है वो देते हैं। ठीक है, मॉर्फिन जो है ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ नारकोटिक है। ठीक है, अक्सर आपने एक नारकोटिक ड्रग्स का नाम सुना होगा जिसे हम लोग आम लैंग्वेज में हीरोइन कहते हैं। हीरोइन जो है वो सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो कि मॉर्फिन ही से जो है बनाई जाती है। और ये क्या करती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है और उस जो पेशेंट भी फिर ये लेता है वो क्या नींद बेहोशी की हालत में चला जाता है। ठीक है, वो फिर सही तरह से जो है एक आपकी एक कंडीशन होती है ना, एक बंदा बिल्कुल अटेंटिव है और वो एक केयरफुली हर चीज़ को देख रहा होता है। तो जब आप ये लेना शुरू कर देते हैं, हीरोइन लेना शुरू कर देते हैं जो कि सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो मॉर्फिन से बनती है, तो फिर क्या होता है कि आप एक नींद बेहोशी की हालत में जो है वो चले जाते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द की कोई होश नहीं रहती। और अगर आप इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एडिक्शन शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दो, तो इन द एंड इवन आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जो है वो लेना शुरू कर दोगे। ठीक है, in many Western countries, heroin is prescribed as a strong analgesic under the name diamorphine. Its uses include treatment for acute pain such as severe physical trauma, myocardial infarction, post-surgical pain, etc. ये आपको इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हीरोइन है, हीरोइन क्या चीज़ अभी मैंने आपको बताया था, हीरोइन जो है सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो कि मॉर्फिन से बनती है। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या इसको ना एज ए मेडिसिन लिया जाता है। ठीक है, उसका नाम क्या उन्होंने रखा हुआ है, डायमॉर्फिन। ठीक है, और इसको जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है पेन की और मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई पेन्स है उनके लिए भी, और पोस्ट सर्जिकल जो भी सर्जरी अगर आपको की होती है और सर्जरी के बाद जो पेन्स होती हैं उनके लिए भी जो है ये ली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने ये नारकोटिक्स पढ़ लिए। फिर आपके आते हैं हेलोसिनोजेंस। ठीक है, हेलोसिनोजेंस आर द ड्रग्स, बेटे नजर आ रहा है यहाँ पे वो मैं, हेलोसिनोजेंस आर द ड्रग डेट काज चेंजेस इन perception, thought, emotion and consciousness. The group include mescaline which come from a cactus and psycholine. No, मैंने गलत बता दिया शायद। Which comes from a cactus and psilocin which come from a mushroom. Physiologically, hallucinogens affect the sympathetic nervous system, causing dilation of pupil, constriction of some arteries, and rise in blood pressure. पहले तो आपके आ जाता है कि व्हाट आर हेलोसिनोजेंस। बट हेलोसिनोजेंस जो हैं ये ड्रग्स हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो कि आपकी परसेप्शन, आपके थॉट, आपके इमोशन और आपकी कॉन्शियसनेस को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, इमोशंस आपके, अगर आप लाइट मूड में हैं तो ये लोगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है,
आपकी सोचने से समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ को परसीव नहीं कर सकोगे, उसके बारे में सही तरह से सोच नहीं सकोगे, केयरफुली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकोगे, ठीक है। और आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपका होश में होना जो है, उसको भी ये इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में क्या चीज़ इंक्लूड है बेटे, इसमें इंक्लूड होते हैं मैस्कुलिन, ठीक है। अब मैस्कुलिन जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं? मैस्कुलिन जो है कैक्टस प्लांट है, जिसका कैक्टस, एक तो आपने आम देखा हुआ है ना कैक्टस, और एक और है साइलोसिन, ये पी साइलेंट है, साइलोसिन है, वहाँ से जो है साइलोसिन जो है ये मशरूम से और एक कैक्टस से, यानी कि ये दो प्लांट्स है जहाँ से जो है ये ड्रग्स ली जाती हैं, ठीक है। इसका भी इफेक्ट क्या है, ये ड्रग्स करती क्या है, ठीक है। ये तो बता दिया ना इसके ये ड्रग काज क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था कि ये ड्रग्स कहाँ से लिए जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। दो सोर्सेज है, कैक्टस है और एक कौन सा है, मशरूम है। फिर क्या चीज़ आ गई कि इनके इफेक्ट्स क्या हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स काज बाय हेलोसिनोजेंस, तो आपने बताना है फिजियोलॉजिकली। हेलोजन जो हैं ये क्या करते हैं बेटे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा डायलेशन ऑफ प्यूपल, यानी कि जो प्यूपल है, आंख में प्यूपल हमने पढ़ा था ना जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आई, वहाँ पे हम प्यूपल पढ़ के आए, तो जो प्यूपल की डायलेशन हो जाती है, आपको क्लियरली जो है आपका विजन जो है वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है। आपको हर चीज़ जो है वो क्लियरली नज़र नहीं आती, इमेज सही तरह से आप फोकस नहीं कर सकते हर चीज़ पे। बाज़ जब आप ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लेते हो तो आपको दो दो तीन तीन इमेज भी जो है वो नज़र आना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपका प्यूपल जो है वो डायलेट हो जाता है, आपकी आर्टरी जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये क्या थे, ये हेलोसिनोजेंस के इफेक्ट्स थे। Hallucinogens are perception that have no basis in reality but that appear entirely realistic, यानी कि अगर आप ये ड्रग्स लेते हो तो बेटे आपकी परसेप्शन आपको ऐसे आपके जहन में ख्यालात आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, आप लोग मतलब जिसे कहते हैं ना दिन में सपने नज़र आना या ख्वाब नज़र आना, जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, आप ऐसी बातों में खो जाते हो, ठीक है। यानी कि आपका जो कॉन्शियसनेस है ना, यानी कि होश में होना, वो ही नहीं रहता, आप अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब ख्यालात जो हैं वो सोच रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है हेलोसिनोजेंस की आगे एग्जांपल्स आ रही हैं। मैरीजुआना या हशीश भी इसको कहते हैं। मैरीजुआना इज अ हेलोसिनोजेन विच इज स्मोक्ड। इट इज obtained from the flower, stem and leaves of the marijuana plant Cannabis sativa and Cannabis indica. Small doses of marijuana result in feeling of well-being that lasts for 2 to 3 hours. High dose increase heart rate. It also affects the production of sperm in man and also weaken the short-term memory. नेक्स्ट जो हमने एडिक्टिव ड्रग्स जो भी हम पढ़ रहे थे, बट ये क्या पढ़ रहे थे, हेलोसिनोजेंस की आगे एग्जांपल है एक उसकी क्या है, मैरीजुआना। अक्सर आपने नाम सुना होगा, उसका कॉमनली जो नेम है, उर्दू नेम है, उसको हशीश भी कहते हैं। ये जो है ये बेसिकली स्मोक की जाती है। स्मोक का मतलब है कि इसको सिगरेट में डाल के भी पाउडर की फॉर्म में भी पिया जाता है, ठीक है, या इसको जो है और बहुत सारे सोर्सेज हैं, स्मोक के तौर पे जो है इसको लिया जाता है। सिंपल इसको जला के तो इसको स्मेल किया भी जाता है नोज से। तो ये बेसिकली लिया कहाँ से जाता है, एक प्लांट है मैरीजुआना, वो उसके फ्लावर, स्टेम और उसके लीव्स जो हैं उससे लिया जाता है। दो उसकी स्पीशीज़ हैं। मैरीजुआना प्लांट जो है उसकी दो स्पीशीज़ कौन सी, एक है कैनाबिस सैटिवा और दूसरी कौन सी है, कैनाबिस सैटिवा और दूसरी है कैनाबिस इंडिका। ये देखो मैंने आपको पहले बताया था ना, दो नेम्स मिलके बनाते हैं, पहले का वर्ड पहला लेटर कैपिटल, दूसरे का पहला लेटर स्मॉल। लिखना है आपने कौन सी दो स्पीशीज़ है, एक है कैनाबिस सैटिवा और एक है कैनाबिस इंडिका, ठीक है। तो ये दो स्पीशीज़ हैं जिनके फ्लावर, स्टेम और लीव से जो है ये तैयार की जाती है और जिसको जो है वो फिर स्मोक किया जाता है। इसकी जो अगर स्मॉल अमाउंट लें तो उससे क्या होता है कि आपको जो है ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप लोग जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आप बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल आपकी जैसा तो जैसे कोई है ही नहीं, जो लोग इसके एडिक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसका जो एक तरह का एक नशा सा हो जाता है और ये नशा तकरीबन जो है 2 से 3 घंटे तक ये कंटिन्यू रहता है, ठीक है।
अगर इसकी डोज ज़्यादा ले ली जाए तो आपका हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मैन को भी इफ़ेक्ट करती है। और दूसरा क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है, यानी कि आपकी याददाश्त भी जो है कोई भी चीज़ जो याद रखने की सलाहियत है, यानी कि जो आपका ब्रेन का फंक्शन है, वो भी इससे इफ़ेक्ट होता है। ये भी एक ड्रग है। ये बेसिकली सारी ड्रग्स ही हैं। इनका ये ड्रग हमारे लिए फ़ायदेमंद तब हैं सारी जो हमने पढ़ी हैं जब आपको डॉक्टर देता है। लेकिन हमारे पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये तमाम की तमाम ड्रग जो हैं ये ज़्यादातर जो है एज ए एडिक्शन ली जाती हैं। लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं और वो इतनी ज़्यादा वो लेते हैं कि वो फिर उसके बगैर उनका गुजारा ही नहीं होता। और लाइफ में उनकी एक ऐसा फेज़ आ जाता है बेटे कि जब वो इस ड्रग्स के इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि इनके बगैर उनका गुजारा नहीं होता। और इतना ज़्यादा वो इसको ले चुके होते हैं कि इन द एंड क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। इतनी डेंजरस है अगर ये ज़्यादा ले ली जाए। ठीक है। Marijuana is one of the most commonly used drug in the world, following only caffeine, nicotine and alcoholic beverages in popularity. Marijuana जो है सबसे ज़्यादा यूज ड्रग जो है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो है वो ली जाती है। फॉलोइंग ओनली कैफीन, निकोटीन, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये सारे के सारे जो है ये आगे आपको डिफरेंट ड्रग्स ही की एग्जांपल्स बताई हैं। हमने 3 तरह के ड्रग्स पढ़ लिए, सेडेटिव्स पढ़ा, नारकोटिक्स पढ़ा, हेलोसिनोजेंस पढ़ा। मैंने सारे आपको बताए कौन से किस प्लांट से बन रहे हैं, इनकी सबकी सिम्टम्स क्या अगर आप लेते हो। ठीक है। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक था। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो तो आपने मेरे से पूछनी है। यहाँ पे एंड पे आपके यहाँ पे बुक पे बेटे कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं, प्लांट फ्रॉम वेयर हेलोसिनोजेंस आर ऑब्टेन्ड। हमने लास्ट ड्रग जो पढ़ा है एडिक्टिव ड्रग, उसमें हमने पढ़ा था हेलोसिनोजेंस। ठीक है। तो हेलोसिनोजेंस जो है वो डिफरेंट प्लांट से हमें मिलता है। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं वो आपके एंड पे दिए हुए हैं। पहला प्लांट ये है आपका साल्विया डिविनोरम। ठीक है। फिर आपका डेटूरा है, कैनाबिस है। ठीक है। फिर आपका आता है साइलोसाइबन मशरूम, मॉर्निंग ग्लोरी, और दूसरा कौन सा है पीओटी, कैक्टस। ठीक है। कैक्टस की एग्जांपल हम पीछे पढ़ के आए थे, इस कैक्टस से बनता है। ठीक है। मॉर्निंग ग्लोरी बहुत कॉमन है, और ये मशरूम भी जो है ये भी मैंने आपको भी पढ़ाया था, उस मशरूम से बन रहा है। ठीक है। फिर आगे दतूरा का प्लांट भी जो है ये कॉमनली आराम से इजीली लोगों को जो है मिल जाता है, ये बहुत कॉमन है। कैनाबस ट्री भी जो है अक्सर लगे होते हैं। ठीक है। लोग जो है हर बंदा तो नहीं है, अब आप जैसे मेरे जैसों को तो नहीं पता कि हमने इसको एज ए ड्रग जो है वो यूज़ करना है, लेकिन जो लोग लेते हैं तो वो बेटे फिर क्या करते हैं कि इसके फ्लावर को ड्राई करते हैं, ड्राई करके पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं, और फिर उस पाउडर को जो है वो स्मोक किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये तमाम प्लांट्स के नाम थे बेटे, ये नाम आपने याद करने हैं। बाज़ औक़ात आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम विच जो है आपके हेलोसिनोजेंस से ऑब्टेन होते हैं, तो आपको इन सब के नाम जो है वो आने चाहिए। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक फिनिश करूंगी। आपने अच्छी तरह से इनके नेम याद करने हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।